आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसके लिए? एडीसी पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 के लिए। ठीक है, जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक पेपर का हिस्सा लाजमी होता है हर साल। तो पेपर के लिए लाजमी आपको 15 मार्क्स ये दिलवा देगा। ठीक है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्रॉपर देखना है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है अकाउंट रिसीवेबल। इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि इसके दो पार्ट आते हैं, एक होता है बैलेंस शीट अप्रोच और एक होता है इनकम शीट अप्रोच, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। ठीक है, बैलेंस शीट अप्रोच बहुत ज़्यादा आता है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच बहुत रेयर केसेस में आता है, बहुत कम आता है। लेकिन दोनों में मैं फ़र्क भी बताऊंगा कि फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो पास्ट पेपर है हमारा कराची यूनिवर्सिटी का 2018 का रेगुलर का ये पेपर है अकाउंट रिसीवेबल। इसमें टॉपिक दिया हुआ है और इसमें जो आपको दिया हुआ है वो बैलेंस शीट अप्रोच है। ठीक है, इसमें जो आपको पार्ट सॉल्व करने को दिया हुआ है वो बैलेंस शीट अप्रोच है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच अलग होता है, बैलेंस शीट अप्रोच अलग होता है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच जो होता है उसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं नेट सेल्स के ऊपर बैड डेट्स निकालते हैं। लेकिन इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस पहले से दिया हुआ होता है और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेट्स पहले से दिए हुए होते हैं। और इसमें हम अकाउंट रिसीवेबल के परसेंटेज पे बैड डेट्स की अमाउंट निकालते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपने प्रॉपर देखना है। आपके स्क्रीन पे जो सवाल आ रहा है ये 2018 का रेगुलर का है। ठीक है, चलते हैं सवाल की जानिब। इन्होंने क्या बोला हुआ है? इन्होंने आपको अलाउंस वो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है जनवरी 1 का इतना। ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी पहले से निकाल के दिए हुए इतने, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अच्छा, कुछ एंट्रीज पास की हुई हैं कि सेल ऑन अकाउंट, जो सेल्स इनकी हुई है पूरे साल की 6 लाख की उधार की हुई है। सेल डिस्काउंट, इन्होंने जो डिस्काउंट दिया है कस्टमर को वो 15,000 का दिया है पूरे साल में। और कैश कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स, कस्टमर से जो कैश इनको कलेक्ट हुआ है वो 4,75,000 रुपये था। ठीक है, द कंपनी फॉलो द बैलेंस शीट अप्रोच लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इनकम शीट अप्रोच, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी लिखा हुआ था, बैलेंस शीट अप्रोच भी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, टू एस्टिमेट द अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स हम बैड डेट्स को भी बोलते हैं। ठीक है, इसका रेट परसेंट दिया हुआ है 1% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले रिक्वायर्ड है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनानी है, उसके बाद आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है, उसके बाद आपने प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट, इन दोनों के टी अकाउंट बनाने हैं, जिसको हम जनरल लेजर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे इधर भी गलती कर जाते हैं कि टी अकाउंट बनाएं या जनरल लेजर। भाई दोनों एक ही चीज़ होती है जनाब। अच्छा, फिर बनानी है पार्शियल बैलेंस शीट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। लेकिन कैसे आसान होगा? जब आप सर साकिब की पूरी वीडियो देखेंगे तब आसान होगा, वरना तो ऐसे आसान नहीं होता। ठीक है, तो सवाल की जानिब चल रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप पेपर लेके बैठ जाएँ अपना 10 ईयर, उस पर आपको पता लग जाएगा। 3 एंट्रीज आपको दी हुई है। सबसे पहली एंट्री जो दी हुई थी, देखें सबसे पहली एंट्री क्या थी, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ है सेल ऑन अकाउंट 6 लाख। ठीक है, इसकी एंट्री क्या बनी? इसकी एंट्री बनी है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट 6 लाख से। फिर थी सेल डिस्काउंट की, सेल डिस्काउंट अवेल्ड बाय द कस्टमर 15,000। फिर ये जो बनी सेल डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, मैंने यहाँ पर 15,000 लिखना था, ये 15,000। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं तीसरी एंट्री की जानिब। तीसरी एंट्री लिखी हुई है कैश कलेक्टेड, ये वाली पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 4,75,000। ठीक है, ये हमने कैश कलेक्ट करा है, तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो कैश जब आ जाता है तो कैश डेबिट हो जाता है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है भैया कि एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला हुआ है एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने से पहले आपने पहले अकाउंट रिसीवेबल का बैड डेट्स तो निकाल लें। अब वो कैसे निकालेंगे, उसका एक पूरा प्रॉपर है कैलकुलेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस के नाम से। अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, जिसको हम AR बैलेंस लिखा हुआ है। देखें, सबसे पहले तो आपको सवाल के स्टार्ट में 2,75,000 दिया हुआ होगा, वो तो ये आ गया। फिर आपको 6 लाख की सेल ऑन अकाउंट दी गई, इन दोनों को आपने प्लस करा। ठीक है, जो डिस्काउंट था वो आपने माइनस कर दिया और जो कैश कलेक्शन हुई थी वो भी आपने माइनस करा। ठीक
ठीक है, जो कैश कलेक्शन हुई थी ना कैश कलेक्शन, ये माइनस करा तो आपके पास एक अमाउंट आ गई, वो आई है 3,85,000। ये आपका अलाउंस अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स या फिर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आ गया, सॉरी अलाउंस का नहीं, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आ गया। जो रेट परसेंट दिया हुआ था वो 1% दिया हुआ था। अब इसको बैड डेट्स निकालते कैसे, 3,85,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास बैड डेट्स एक्सपेंस आया। इसमें आपने क्रेडिट वाला जो आपको बैड डेट्स दिया हुआ है 2750 वाला, मैं सवाल पे दोबारा ले जाता हूँ आपको, यहाँ ये दिया हुआ 2750, इसको आपने माइनस कर दिया, ठीक है, इसको आपने माइनस कर दिया, तो ये आपके पास 1100 रुपये का एक्सपेंस आ गया। अब एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे इस 1100 रुपये से, जो कि बहुत ही बच्चों वाली है। क्या है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 1100, और इसको क्लोज भी कर देते हैं। उन्होंने हमें सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री बोली थी, हमने कहा जाओ भाई हम आपको क्लोजिंग एंट्री भी बना के देते हैं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट इसी अमाउंट से, और बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट इसी अमाउंट से, जो कि हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या बोला हुआ था, इसके बाद बोला हुआ था प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट एंड, यहाँ पर दिखा देता हूँ, एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट। तो भाई इसको भी हमें बनाना है, यानी कि टी अकाउंट बनाना है। तो टी अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये हमने नीचे बनाया हुआ टी अकाउंट, ये आ गए, ये आ गया। सबसे पहले मैंने अकाउंट रिसीवेबल का, जिसको मैं AR शो कर रहा हूँ, वो बैलेंस देखें जो दिया हुआ था सवाल के स्टार्ट में, वो 2,75,000 दिया हुआ था, ठीक है, यही दिया हुआ था ना। बाकी आपने जो सेल करी थी ऑन अकाउंट की, वो 6 लाख करी थी। तो जाहिर सी बात है, हमें पता लग रहा है भाई यहीं पर ही अमाउंट ज़्यादा है। इन दोनों को हमने प्लस करा, यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया। अच्छा, जो हमने डिस्काउंट लिया था वो ये रहा, क्रेडिट्स पे जाएगा। जो हमने कैश कलेक्शन की थी वो भी क्रेडिट पे जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये 8,75,000 में से इन दोनों अमाउंट को माइनस करा तो हमारे पास बचा 3,85,000, जो हमने ऊपर भी देखा था। ये क्रेडिट साइड पे गया CD पे और डेबिट साइड पे आया BD पे, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा थी तो इसलिए BD यहाँ पर आया। इसी तरह हम अकाउंट रिसीवेबल का बना लिया। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बनाते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या है, हमें पहले से बैलेंस दिया हुआ था 2,750, बैड डेट्स हमने निकाला 1,100, दोनों को प्लस करा इधर, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं, क्रेडिट में ही दिया हुआ था, दोनों को प्लस करा, दोनों तरफ लिख दिया अमाउंट 3,850, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, दोनों तरफ लिख दिया अमाउंट। इधर अमाउंट थी नहीं तो इधर CD आ गया, इधर अमाउंट पहले से थी यानी कि बड़ी अमाउंट थी तो इधर BD आ गया, ठीक है। ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्या बना था, बैलेंस शीट बनानी थी। बैलेंस शीट भी इसकी बहुत आसान होती है, कोई मुश्किल नहीं होती। बैलेंस शीट में क्या बोला हुआ था, एक तरफ एसेट्स बनाना है, एक तरफ इक्विटीज़ बनानी है। इक्विटीज़ आपके पास होती ही नहीं है तो आप एसेट्स पे ही आएंगे। अकाउंट रिसीवेबल जो आपने बैलेंस निकाला था, सब चीज़ें एडजस्ट करके वो लिखा। और बैड डेट्स अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस करने के लिए आपके पास ये आ रहा था अलाउंस फॉर बैड डेट्स, जो टोटल आ रहा था 3,850, ये आपने माइनस कर दिया, ठीक है। ये माइनस में है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये माइनस में है। तो आपके पास एक अमाउंट आ गई, ये आपका समझें बैलेंस आ गया, एडजस्टेड बैलेंस। ये 2018 का था, ठीक है। ये 2018 का आपने बैलेंस शीट अप्रोच सॉल्व कर लिया और ये आपने 15 नंबर हासिल कर लिए। अगर आपने प्रॉपर इसको वे में सॉल्व करा, प्रॉपर स्टेप्स करे, तो आपने 15 नंबर हासिल कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, मैं इसको थोड़ा सा इसको तस्वीर को थोड़ी सी बड़ी कर दूं ताकि आपको दिख जाए। ये 2017 का है, ये 2017 रेगुलर का है। इसमें आपको जो दिया हुआ है ना, देखें लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल प्रिपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, इन सब केसेस की, ठीक है। शो देम पार्शियल बैलेंस शीट भी वही दिखानी है। अब देखें 4 सवाल दिए हैं इन्होंने, 1 2 3 4 सवाल दिए हैं। पहला सवाल दिया हुआ द आइटम अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स 3,500, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, एंड अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है। इसका जो एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स वो था, परसेंटेज जो रेट थी वो ये दी हुई है। इसी तरह सब में दिया हुआ है, ठीक है, सब में दिया हुआ है। सबसे पहला वाला सवाल सॉल्व करता हूँ। मैं फिर बोलूँगा कि आप 10 ईयर लेके बैठे हैं, ये 2017 रेगुलर का है। आपको सवाल जो है बार बार वीडियो में से रोक के नहीं देखना पड़ेगा, आप 10 ईयर में से देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ ए पार्ट में हमने सबसे पहले क्या करना है, ए पार्ट में सबसे पहले हमने कैलकुलेशन निकालनी है बैड डेट्स की। देखें अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया तो आपको बैलेंस
1,20,000, उस पर 5% रेट निकाल लिया, 5% रेट निकाला तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसमें से आपने क्रेडिट बैलेंस जो आपको अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का दिया हुआ था वो आपने माइनस कर दिया, तो टोटल अमाउंट आपके पास ये आ गई। जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये जब अमाउंट आ जाती है ना तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनती है। ठीक है, ये देखें मैंने बैड डेब्ट एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री बनाई, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स को क्रेडिट कर दिया। क्लोजिंग एंट्री भी बनानी थी, मैंने क्लोजिंग एंट्री भी यही बना ली। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ा, बैलेंस शीट बोली हुई थी, बैलेंस शीट में मैं आ गया, मैंने अलाउंस फॉर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस लिखा। ठीक है, 6,000 कहाँ से आया, 6,000 आया, ये मैंने जो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स बन रहा था ये रेट वाला ये आ गया। ठीक है, ये आपका 1,14,000 रुपये आपका बैलेंस आ गया। बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में भी सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। बी पार्ट में कैलकुलेशन करने के लिए आपने क्या करना है, बी पार्ट में कैलकुलेशन करने के लिए आपने ये करना है कि आपने अकाउंट रिसीवेबल का सबसे पहले बैलेंस, मैंने इसमें बैलेंस माइनस क्यों करा हुआ है ये दिखा देता हूँ, मैं सवाल पे चला जाता हूँ। देखें, बी पार्ट में आपको बोला हुआ है कि भाई 2,42,000 अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है और उसके ऊपर राइट ऑफ रिटर्न ऑफ की जो एंट्री बनती है वो दी हुई है 2,000 रुपये। तो बैलेंस निकालने के लिए हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को हमने माइनस करा तो हमारे पास बैलेंस आया 2,40,000। ठीक है, रेट दिया हुआ था 5, वो लिख दिया, 2,40,000 पे ही रेट निकाला तो हमारे पास 12,000 आया। अब लेस अलाउंस फॉर बैड डेट्स करना है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का देखें, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का यहाँ पर आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 16,800 दिया हुआ था, 16,800 दिया हुआ है और रिटर्न ऑफ भी दिया हुआ है। तो 16,800 में से रिटर्न ऑफ के जो 2,000 रुपये हैं ये भी माइनस होंगे, ये माइनस करे हैं, देन आपके पास 14,800 आया। तो 12,000 में से 14,800 गए तो माइनस के ही 2,800 बचे। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता माइनस के बचे या प्लस के बचे, हमें तो जस्ट एंट्री पास करनी है, तो हमने एंट्री पास कर दी। जैसे पास करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट, सॉरी अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। एडजस्टिंग एंट्री इसकी ऐसे बनेगी। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री इसकी ऐसे बनेगी कि आपके पास माइनस में आया ना, तो माइनस में आने के लिए आप क्या करोगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को डेबिट करोगे और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करोगे। इसकी क्लोजिंग एंट्री नहीं होती है तो इसलिए हमने इसकी क्लोजिंग एंट्री नहीं बनाई, डायरेक्ट हमने बैलेंस शीट बना दी। 2,40,000 आपको अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ था, उसमें से 12,000 आपने माइनस करे तो आपके पास ये एक अमाउंट आ गई। ठीक है, ये आपके पास एक अमाउंट आ गई। अब चलते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। सी पार्ट में आपको देखें अपेनिंग टोटल ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कितना, 3,500 आपको डेबिट में दिया हुआ है बैलेंस, डेबिट में बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर सब पे क्रेडिट में दिया हुआ था, यहाँ डेबिट में दिया हुआ है, कुछ नया है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको बोला हुआ है कि भाई रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डेट्स 6,000, परसेंटेज नहीं दी हुई, इसमें डायरेक्टली आपको निकाल के दिया हुआ है, इसमें डायरेक्टली आपको निकाल के दिया हुआ है। 1,20,000 रुपये में से उन्होंने ये जो बैड डेट्स एक्सपेंस है ना ये आपको 6,000 रुपये निकाल के दे दिया। अब देखें इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं टॉप पर चला जाता हूँ जहाँ पर मैंने सॉल्व करा हुआ। बैलेंस तो दिया हुआ था, ठीक है, बैड डेट्स आपको 6,000 दिए हुए थे और जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया हुआ था वो डेबिट में दिया हुआ था। तो मैंने उसको क्या करा, मैं अभी तक के लेस करता आया था, अब इसमें ऐड कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। तो 6,000 में ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 9,500। ये आपका एडजस्टेड बैलेंस आया है। ठीक है, ये आपका एडजस्टेड बैलेंस आया है, ये आपके पास एडजस्टेड बैलेंस है, ये आपके पास बैड डेट्स नहीं है। बैड डेट्स तो आपको पहले से निकाल के दिया हुआ था, उसकी आपने एंट्री बना दी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। देखें बैलेंस शीट में, देखें बैलेंस शीट भी बहुत ज़बरदस्त है कि आपको बैलेंस निकाल के दे दिया, आपने खुद ही बैलेंस निकाला। ठीक है, अब इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस करेंगे जो कि 9,500 था। 9,500 कहाँ से आया, 9,500 ये आया। ठीक है, जो आपका एडजस्टेड बैलेंस था ये आपने माइनस करा है, फिर आपके पास जाके ये 110,500 ये बना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके डी पार्ट पे, लेकिन डी पार्ट को पहले यहाँ से देखेंगे। डी पार्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है भैया, बोला हुआ है द आइटम अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर अलाउंस फॉर बैड डेट्स 12,000। ठीक है, 12,000 इसका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है एंड अलाउंस अकाउंट रिसीवेबल 1,20,000 और 10% इसका दिया हुआ है बैड डेट्स निकालने के लिए। तो बड़ा मज़ेदार है भाई, ऊपर तो 5% दिया हुआ था, यहाँ पर तो ये फैल गए। चले डी पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें जाएंगे टॉप पर।
ठीक है। सबसे पहले बैलेंस हमने लिखा 1,20,000, 10% रेट शो करवाया। उसके बाद हमने 1,20,000 में 10% निकाला तो ये आपके पास 12,000 आया। 12,000 में से लेस कर दिया जो आपको अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया हुआ था, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी 12,000 दिया हुआ था, तो हमने 12 में से 12 निकाला तो नील, ज़ीरो आ गया। बैड डेट एक्सपेंस आपके पास ज़ीरो है, कुछ नहीं है। चाहे तो इसकी एंट्री बनाएं, चाहे तो इसकी एंट्री ना बनाएं, लेकिन मैंने शो करवा दिया। बहुत अच्छा बच्चा हूँ मैं कि भाई 0 हो गया। वैसे शो नहीं करवाना है आपने, मैंने करवा दिया, मैं एक्स्ट्रा एफिशिएंट बच्चा हूँ। बहरहाल इसकी डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में आपको 12,000 रुपये आपको दिए हुए थे बैलेंस के, सॉरी 1,20,000, 12,000 उसमें से बैड डेट्स माइनस करा, ये आपके पास 1,08,000 बैलेंस आ गया है। ठीक है, तो ये आपने टोटल सॉल्व कर लिया 2017 का रेगुलर का, कराची यूनिवर्सिटी का पेपर अकाउंट्स का, और इसी तरह 2018 भी इसी वीडियो में आपने देख लिया है। अच्छा, सबसे पहले मैं छोटा सा एक टिप दे दूं कि बैलेंस शीट अप्रोच और इनकम शीट इस इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में फ़र्क क्या होता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि लिखा हुआ तो आता है, और फ़र्क ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट में ना हम नेट सेल पर निकाल रहे होते हैं परसेंटेज, लेकिन बैलेंस शीट अप्रोच में जो है हम अकाउंट रिसीवेबल के बैड डेट्स के परसेंटेज पे निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ इसी तरह आपको बना के देता रहूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।